दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर और महाविनाशकारी भूचाल आ चुका है, जहां बांग्लादेश की टीम ने डार्विन के मैदान पर कंगारुओं को 9 विकेट से रौंदकर उनके घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। जी हां, 23 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने आई बांग्लादेश की टीम ने पहले ही टेस्ट मैच में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही सरजमी पर धूल चटा दी। इस शर्मनाक और ऐतिहासिक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम पसर गया है और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का ऐसा चौंकाने वाला और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलेआम टीम इंडिया का नाम लेते हुए कहा है कि अब हमें भारतीय टीम से सीखने की सख्त जरूरत है। तो आखिर कमिंस ने भारत की तारीफ में क्या कहा, कैसे बांग्लादेश ने डार्विन में रचा इतिहास और कैसे ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 198 रनों ने उनकी लुटिया डबो दी, चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले और कमिंस के सनसनीखेज बयान की पूरी दास्तान। डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बिना सोचे समझे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन पिच पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हसन महमूद ने ऐसा खौफनाक कहर बरपाया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड की तेज और उछाल भरी पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हसन महमूद ने एक ऐसा विनाशकारी और खौफनाक स्पेल डाला जिसने कंगारू खेमे की चूलें हिला दी। हसन महमूद ने अपनी गति, स्विंग और कसी हुई लाइन लेंथ के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। हसन ने 17 ओवरों की धारदार गेंदबाजी में 3 मेडन ओवर डालते हुए मात्र 55 रन देकर 6 बड़े और महत्वपूर्ण विकेट अपनी झोली में डाले। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम इस घातक तेज आक्रमण के सामने शुरुआत से ही बिखरता नजर आया। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 22 रन बनाकर बोल्ड हुए। अपना पहला मैच खेल रहे डेब्यूटेंट जैक वेदल 23 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच दे बैठे, जबकि अनुभवी मार्स लबुशेन मात्र 1 रन बनाकर 20 गेंदों के संघर्ष के बाद पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से केवल पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक छोर संभालते हुए 109 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रनों की संयमित व जुझारू पारी खेली। निचले क्रम में कोई भी बल्लेबाज टिकने का साहस नहीं दिखा सका और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 53 ओवरों के भीतर मात्र 198 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। 198 रनों के छोटे स्कोर के जवाब में जब बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी खेलने मैदान पर उतरी तो उन्होंने दुनिया की सबसे घातक माने जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई पेस तिगड़ी कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड के पसीने छुड़ा दिए। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में गजब का धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती का मुजाहरा पेश किया। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट और बैक फुट का शानदार इस्तेमाल करते हुए 197 गेंदों में 8 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रनों का धमाकेदार और ऐतिहासिक शतक ठोका। उनके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांत ने कप्तानी पारी खेलते हुए 126 गेंदों में 84 रन बनाए। पूर्व कप्तान मोमिनुल हक ने 49 रनों का ठोस योगदान दिया, जबकि निचले क्रम में ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने 154 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की मदद से 65 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। बांग्लादेश ने कंगारू आक्रमण को थकाते हुए 138 ओवरों तक मैराथन बल्लेबाजी की और 426 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि अनुभवी तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड ने 28 ओवरों में 89 रन देकर 6 विकेट चटकाए, लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया पर पूरे 228 रनों की विशालकाय, निर्णायक और मैच विनिंग बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दूसरी पारी में 228 रनों के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव तले उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत एक बार फिर किसी बेहद खौफनाक और डरावने बुरे सपने जैसी रही। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अपनी पहली पारी की फॉर्म को जारी रखते हुए नई गेंद से ऐसा कहर पाया कि सलामी बल्लेबाज जैक वेदल बिना खाता खोले शून्य पर और आक्रामक ट्रेविस हेड मात्र 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर तेजुल इस्लाम ने मार्स लाबुशेन को 31 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। संकट की इस घड़ी में नंबर 5 पर उतरे लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने एक छोर थामकर अकेले संघर्ष किया। ग्रीन ने 201 गेंदों का धैर्य पूर्वक सामना करते हुए 14 कड़क चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 104 रनों का एक यादगार और जुझारू शतक जड़ा। लेकिन दूसरे छोर से ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज की जादुई फ्रिकिन ने डार्विन की पिच पर ऐसा मायाजाल बुना कि ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम और पुछल्ले बल्लेबाज पूरी तरह लाचार नजर आए। मिराज ने अपनी फ्लाइट, ड्रिफ्ट और टर्न से बल्लेबाजों को लगातार छकाया और 33.1 ओवरों की मैराथन गेंदबाजी में 66 रन देकर 5 प्रमुख विकेट झटके। मिराज ने सेट हो चुके स्टीव स्मिथ को 44 रनों पर कॉट एंड बोल्ड किया। विकेट कीपर एलेक्स कैरी को 30 रन पर चलता किया। डेब्यू वेबस्टर को 5 रन पर बोल्ड किया और खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को मात्र 8 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई।
अंत में मिराज ने जॉस हेजलवुड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया टीम की दूसरी पारी को 95.1 ओवरों में 284 रनों पर समेट दिया, जिससे बांग्लादेश को जीत के लिए केवल 57 रनों का आसान लक्ष्य मिला। डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड की तेज धूप और दरार भरी पिचों पर जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो चौथी पारी में बांग्लादेश के सामने जीत दर्ज करने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने के लिए केवल 57 रनों का बेहद मामूली और आसान लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज पेस अटैक मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने नई गेंद से आक्रामक फील्डिंग लगाकर चमत्कार करने की अंतिम कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के बेहद संयम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। पारी की शुरुआत में जॉस हेजलवुड ने तंजीद हसन तमीम को बिना खाता खोले शून्य पर बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र सफलता जरूर दिलाई, लेकिन इसके बाद क्रीज पर मौजूद अनुभवी ओपनर सादमान इस्माइल और पूर्व कप्तान मोमिनुल हक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई दूसरा मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ गैप्स को भेदते हुए नपे तुले शॉट्स खेले। बांग्लादेश ने मात्र 14.2 ओवरों के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 57 रनों का विजय आंकड़ा छू लिया और 9 विकेट से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। सादमान इस्लाम 42 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर और मोमिनुल हक 39 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 30 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेले गए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश की यह पहली ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जीत है, जिसने पूरे विश्व क्रिकेट खेल विश्लेषकों और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। मैच में मिली इस अप्रत्याशित, करारी और शर्मनाक हार के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भारी कदमों के साथ पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर हताशा, मायूसी और गहरा सन्नाटा साफ देखा जा सकता था। पैट कमिंस ने बिना किसी बहानेबाजी के अपनी रणनीतिक और तकनीकी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बेहद बेबाक, गंभीर और आत्ममंथन से भरा बयान दिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कमिंस ने कहा, यह हार हमारे खिलाड़ियों और पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका, अप्रत्याशित धक्का और कड़ा वेकअप कॉल है। बांग्लादेश की टीम ने इस टेस्ट मैच के 5 दिनों में हमें खेल के हर विभाग, चाहे वह ठोस बल्लेबाजी हो, अनुशासित और घातक गेंदबाजी हो या फिर चुस्त फील्डिंग हो, में पूरी तरह से आउट प्ले किया है। हमारी सबसे बड़ी नाकामी पहली पारी में रही, जहां हमने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन हमारे बल्लेबाज गाले जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सके और हम केवल 198 रनों पर ढेर हो गए। टेस्ट क्रिकेट का सीधा नियम है कि अगर आप पहली पारी में 200 से कम रन बनाते हैं तो आप पहले ही दिन मैच पर से अपनी पकड़ खो देते हैं और वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके विपरीत बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने जिस तरह 138 ओवरों तक क्रीज पर टिककर खूंटा गाड़कर धैर्य दिखाया और हमारे मुख्य गेंदबाजों को थकाकर 426 रनों का पहाड़ खड़ा किया, वह काबिले तारीफ और सीखने योग्य था। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद खेल पत्रकारों ने कमिंस से तीखा सवाल पूछा कि घरेलू मैदान पर एशियाई टीमों के खिलाफ इस तरह की रणनीतिक चूक कैसे हो गई, तो पैट कमिंस ने बिना किसी संकोच के खुलकर भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण दिया और टीम इंडिया की कार्यशैली को मुक्त कंठ से सराहना की। कमिंस ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा, हम अब किसी भी अहंकार से परे हटकर पूरी ईमानदारी से आत्ममंथन और समीक्षा करने की सख्त जरूरत है। जब भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मुकाबला खेलती है तो वे कभी भी किसी भी विपक्षी टीम को हल्के में लेने की भूल नहीं करते। भारत ने पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में जो अनुशासन, मानसिक फौलाद और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की मजबूती दिखाई है, हमें उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारतीय टीम जब अपने घर पर खेलती है या फिर विदेशी दौरों पर जाती है तो उनके शीर्ष क्रम और मध्य क्रम के बल्लेबाज पहली पारी में 400 से 500 रनों का बोर्ड लगाकर मैच को पहले 2 दिनों में ही पूरी तरह से सील कर देते हैं। हमारे बल्लेबाजों में वह एकाग्रता, धैर्य और घंटों तक क्रीज पर टिककर रन बटोरने की भूख पूरी तरह नदारद दिखी। भारतीय बल्लेबाजों की तरह कठिन सत्रों को निकालना, स्ट्राइक रोटेट करना, लंबी लंबी शतकीय साझेदारी बुनना और मुश्किल परिस्थितियों में फौलादी दीवार बनके खड़े रहना, यह कला हमें भारतीय टीम के अप्रोच से सीखनी होगी। अगर हमने इस शर्मनाक हार से सबक नहीं लिया और अपनी बुनियादी गलतियों को नहीं सुधारा तो आने वाले बड़े मुकाबलों और भविष्य की सीरीज में हमारी मुश्किलें कई गुना और बढ़ जाएंगी। पैट कमिंस के इस बयान ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व दिग्गजों के बीच हलचल मचा दी है। 22 अगस्त से मकाई में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया की साख दांव पर होगी। तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की इस ऐतिहासिक 9 विकेट की शर्मनाक हार
और पैट कमिंस के इस बेबाक बयान पर आपकी क्या राय है? क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे टेस्ट में वापसी कर पाएगी या बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीतकर नया इतिहास रचेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही तमाम ब्रेकिंग और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।